सिद्धं शुद्धं परमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणं वोच्छम्। गोमट्ट सार जीव कांड ग्रंथराज में ज्ञान मार्गणा के माध्यम से श्रुत ज्ञान की जो यह प्रूपणा चल रही है, इसमें 20 प्रकार के भाव श्रुत ज्ञान के जो भेद बताए जा रहे थे, उन्हीं भेदों का वर्णन लगभग पूर्ण हो भी चुका है। फिर भी कुछ और विशेष बातें अभी जो बताई जानी हैं, उसके लिए आगे की गाथाओं को पढ़ते हैं। गाथा नंबर 347 पणनौदिशया वत्थुपाहुडया तीयसहस्रणाय गया एदेषु 14 वे पुव्वेषु हवन्ति मिलिदानि। यहाँ कहते हैं कि जो कल आपको वस्तु और पूर्वों के बारे में बताया गया था, उसमें वस्तुओं की जो अलग अलग संख्या बताई गई थी, किसी में 14, किसी में 10, किसी में 8, है ना। ऐसी ये जो सभी वस्तुओं की जो संख्या बन जाती है, ये सभी मिलाएंगे तो इसका टोटल आएगा पणनौदि सया। नौदि माने 90 होता है, पण माने 5 होता है, सय माने 100 होता है। तो 195 यह वस्तुओं की संख्या आ जाती है। और जो आपके लिए ये भी बताया था कि जो वस्तुएं होती हैं उनमें पाहुड़ भी होते हैं, तो पाहुड़ कुल मिलाकर के कितने बनेंगे? तो 30,900 यानी 3,900, जिसे हम 3900 कह सकते हैं, है ना। 3900 ये सभी प्रावृतों की संख्या आ जाती है। एदेषु 14 भी पुव्वेषु हवन्ति मिलनानि। इस तरह से इन सभी 14 पूर्वों में ये सभी मिलाने पर यह इतनी प्रावृतों की संख्या बन जाती है, और इतना ही जो है 195 यह वस्तुओं की संख्या बन जाती है। अब हम ये देखें कि हमारे पास में पूर्वों की संख्या 14 है। पूर्व कितने हैं? 14। वस्तुएं जो हैं वो 195 है। जो प्रावृत हैं वो 3,900 हैं। इस तरह से हम आगे प्रावृत की संख्या भी देख सकते हैं, जो 93,600 आएगी। ये प्रावृत की संख्या आती है। इसके बाद अनियोग आते हैं, और इस तरह से हम वस्तु पूर्व की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ आगे आचार्य कहते हैं, आगे की ये जो 2 गाथाएं हैं, एक तरह से जो हमने अभी तक जो 20 प्रकार के भेद बताए थे, उन्हीं का पुनः एक तरह से उपसंहार करते हुए कुछ विशेषता के साथ में कथन यहाँ पर इन 2 गाथाओं के माध्यम से किया जा रहा है कि जो हमने 20 भेद बताए थे, उसमें कौन से भेद कौन से ज्ञान के रूप में हैं। तो सभी 20 भेद भावश्रुत ज्ञान के हैं, लेकिन कुछ अक्षर ज्ञान संबंधी हैं और कुछ अनक्षर ज्ञान संबंधी हैं। तो उसी को लेकर के ये 2 गाथाएं कही जा रही हैं। अत्थखरम च पदसं घादम पडिवत्तियाणि जोगम च दुगवार पाहुड़म चय पाहुड़यं वत्तुपोवं च
इसमें जो हमने अर्थाक्षर पढ़ा था उसी से यहाँ पर ये शुरू किया गया है। माने यहाँ पर पर्याय और पर्याय समास को छोड़ करके अर्थाक्षर अथक्षरम च, फिर पद आया, फिर संघात आया, फिर प्रतिपत्ति आई, है ना। योग का मतलब अनुयोग जान लेना। 2 बार पाहुड़ का मतलब प्रावृत प्रावृत आया, फिर प्रावृत आया, फिर वस्तु आए और फिर पूर्व आ गए, है ना। आगे की गाथा में क्या कहते हैं? तम वंडोत्तर वढ़्य ताण समासाय अक्षर गदाणी णाणवियप्पे बीसम गंथे बारस्य चौदस्यम। हाँ, क्रम से एक एक वर्ण की वृद्धि करते करते और उन्हीं के समासों को भी प्राप्त करते करते हम अक्षर गदाणी यानी जो अक्षरगत श्रुत है उसकी यहाँ पर हमने इतने भेदों में उसकी जानकारी ले ली। ये सब अक्षरगत भेद हो गए, है ना। तो एक अक्षर श्रुत ज्ञान और एक अनक्षर श्रुत ज्ञान। तो जो अनक्षर श्रुत ज्ञान है वह तो कौन सा, जो पर्याय और पर्याय समास रूप था वो तो रहा अनक्षर श्रुत ज्ञान। उसके बाद में जो शुरू हुआ ये अर्थाक्षर से लेकर के ये अर्थाक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्रावृत प्रावृत, प्रावृत, वस्तु और पूर्व, ये 9 भेद हो गए। ठीक है ना, कितने हो गए ये? और इन्हीं के समास बनाएंगे सबके, तो 9 दूनी 18। यानी ये जो 18 भेद हैं यही अक्षर श्रुत ज्ञान के भेद कहलाते हैं, या हम इसको द्रव्य श्रुत भी कह सकते हैं, क्योंकि द्रव्य श्रुत का संबंध अक्षरों से होता है। तो 18 प्रकार का यह द्रव्य श्रुत हो गया। द्रव्य श्रुत समझ रहे हैं? जो शास्त्र के रूप में हमारे सामने लिखा आएगा, जो हमारे सामने आगम के अक्षरों के रूप में होगा, वह द्रव्य श्रुत कहलाएगा। तो उस द्रव्य श्रुत का ये भेद बन जाते हैं, उसके ये 18 प्रकार के ये सभी भेद किसमें गर्भित हो जाएंगे? द्रव्य श्रुत में। और इसी को हम कहेंगे अक्षरात्मक ज्ञान। अब आगे आचार्य कहते हैं कि णाणवियप्पे बीसम, कि जब हम ज्ञान के विकल्पों को देखते हैं तो ज्ञान के भेद तो 20 थे, लेकिन ये भेद जो यहाँ पर गिनाए गए वो केवल 18 हैं। तो इनमें क्या अंतर है? तो वही अंतर जो है कि जो ज्ञान के भेद हैं वो तो 20 हैं, यानी श्रुत ज्ञान तो 20 प्रकार का है, लेकिन अक्षर श्रुत ज्ञान देखेंगे तो वह केवल 18 प्रकार का है। इसी तरह से अगर हम द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की अपेक्षा से देखें तो द्रव्य श्रुत जो है वो 18 प्रकार का है, भाव श्रुत वो 20 प्रकार का हो जाएगा। तो भाव श्रुत ज्ञान में यह ज्ञान के सभी विकल्प आ जाते हैं, इसलिए ज्ञान के ये भेद 20 प्रकार के होते हैं ज्ञान की अपेक्षा से, है ना। क्योंकि ज्ञान तो वो भी कहलाएगा, अनक्षर ज्ञान भी है तो भी अनक्षर श्रुत के रूप में कहलाएगा। तो वह ज्ञान जो 2 भेद वाला है उसमें और जो ये 18 भेद वाला है, इसमें अंतर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आ गया? तो अनक्षर श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का, अक्षर श्रुत ज्ञान 18 प्रकार का। अक्षर श्रुत ज्ञान को ही द्रव्य श्रुत ज्ञान कहेंगे, और जो अनक्षर श्रुत ज्ञान है उसको मिलाकर के पूरा अक्षर श्रुत ज्ञान तक वो सारा ज्ञान श्रुत कहलाएगा या भाव श्रुत कहलाएगा। उसी को ज्ञान के भेद कहेंगे और वह 20 प्रकार के होंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। ग्रंथे 12 या 14, ग्रंथ की अपेक्षा से अगर हम देखें, जो ग्रंथ के रूप में बनाए जाएंगे, है ना, ग्रंथ श्रुत इसको बोलेंगे अलग से। तो जो ग्रंथ के रूप में जो अनुबद्ध होंगे, निबद्ध होंगे, वो होंगे 12 प्रकार के या 14 प्रकार के, है ना। तो 12 तो ये अंगों की संख्या हो गई, 12 अंग होते हैं, और 14 पूर्व होते हैं। तो ये हमारे सामने आ गया ग्रंथ श्रुत। इसको क्या बोलेंगे? ग्रंथ श्रुत। ठीक है। तो इस तरह से हम श्रुत ज्ञान के ये कई भेद समझ सकते हैं। एक तो हम ग्रंथ श्रुत, एक ज्ञान श्रुत और एक द्रव्य श्रुत, ऐसे 3 भेद हम इस गाथा के माध्यम से समझ सकते हैं।
समझ में आ गया? ग्रंथ श्रुत का मतलब जब हम द्वादशांग कहें, 12 अंग 14 पूर्व कहें, तो ये कहलाएगा ग्रंथ श्रुत। ठीक है। और जब हम ज्ञान श्रुत कहें तो ज्ञान के जो 20 भेद आएंगे वो सब कहलाएंगे ज्ञान श्रुत। भाव श्रुत ज्ञान के जो 6 उपसम के रूप में 20 भेद हैं वो कहलाएंगे ज्ञान श्रुत। और जब हम द्रव्य श्रुत कहें तो उसमें अर्थाक्षर ज्ञान से लेकर के पूर्व के ज्ञान तक का सारा श्रुत द्रव्य श्रुत कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इन भेदों को किसी किसी अपेक्षा से हम 3 रूपों में जान सकते हैं। ज्ञान के ही, श्रुत के ही ये सभी भेद हैं, इनको हम 3 विवक्षाओं से, 3 अपेक्षाओं से 3 रूपों में जान सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे थोड़ा सा कुछ और जो संख्या के बारे में है कि कितने पद होते हैं और उन पदों में से कौन कौन से अंग इत्यादि की उत्पत्ति होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाना है। गाथा 350। 12 कोड़ी ते सीधी तहय होंति लखाणम 58 सहस्सा पंचेव पदानि अंगाणम। हाँ, यहाँ पर कहते हैं पदानि अंगाणम, अंगों के जो पद हैं उनकी यह संख्या बताई गई यहाँ पर। किसकी? अंग। अंग माने 12 अंग है ना, आचारांग आदि ये 12 अंग होते हैं। उनके जो पद होते हैं वो पद कितने होंगे? इससे पहले जो आपको संख्या बताई थी, एक मध्यम पद के बारे में बताया था ना, तो मध्यम पद में कितने अक्षर होते हैं ये कल बताया गया था। 1634 करोड़ जो आया था ना है? तो ये क्या था? एक मध्यम पद के अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या। ठीक है। अब यहां पर ये बता रहे हैं कि पूरे द्वादशांग में जितने पद होंगे उन पदों की संख्या कितनी है। आगे बात समझ में? जो अक्षरों से मिलकर के पद बनेंगे उन पदों की संख्या यह है, यानी 12 100 कोड़ी, 12 और उत्तर सत माने 112 करोड़, ते सीधी माने 83, ये लाख, लखाणम होंति लखाणम, और 58 सहस्सा माने 58,000, और पंच और जोड़ दो उसमें 5 और, इतने पद हो जाते हैं। ये अंगों के जितने भी पद हैं उन पदों की संख्या हो गई। टोटल कितना हो गया? 112 करोड़ 83 लाख 58,005, इतने द्वादशांग के समस्त पदों की संख्या है। अगर हम द्वादशांग को पूरा एक साथ नमस्कार करना चाहते हैं तो इतने पदों को नमस्कार कर लेंगे, पूरे द्वादशांग के पदों को, और उस पूरा शब्द श्रुत पूरे द्वादशांग की और पूरी जिनवाणी को नमस्कार हो जाएगा। जो हमें वाणी मिली है वो वाणी पूरी द्वादशांग रूप थी, है ना, और वह एक बूंद भगवान के केवल ज्ञान की अपेक्षा से है। ठीक है ना। जो 12 अंगों के रूप में मिली, ये जो 112 करोड़ पदों के रूप में मिली, समझ में आ रहा है? ये वाणी तो बहुत बड़ी है। अब ये भी हमारे पास में नहीं रही, है ना। ये भी बहुत बड़ा कुंड है, महाआर्णव है, इसको महासमुद्र कहा गया है ना। तो ये भी अब हमारे पास नहीं रहा। अब इसमें भी हमारे पास में इन विषयों के केवल टॉपिक की जानकारी रह गई है ना, कि ये टॉपिक थे, इनमें ये सब्जेक्ट हुआ करते थे, ये जानकारी रह गई। ये इतने इतने पदों से बने हुए इतने बड़े बड़े शास्त्र थे, बस हमारे पास इतनी जानकारी रह गई है। तो हमारे पास आज जो जानकारी है, ज्ञान है, वो बहुत थोड़ा सा रह गया है। लेकिन सारभूत जो चीज़ें हैं द्वादशांग की, वो आज भी हमारे पास में उपलब्ध हैं। सारभूत, जिनसे हमारा ज्ञान काम करेगा, हमारे लिए सार जानने के लिए, कि जो हमारे लिए मतलब का है, जो हमारे लिए आज भी मीनिंगफुल है, वो सब चीज़ें हमारे पास में हैं। विस्तार हर चीज़ का बहुत होता है, तो विस्तार का कोई अंत नहीं है।
तो लेकिन उस विस्तार में मूल चीज़ें क्या हैं, वो सब हमारे पास में उपलब्ध हैं, और जितना विस्तार उपलब्ध है वो भी हमारे क्षयोपशम के अनुसार पर्याप्त है ना। तो पहले यहाँ देखें क्या लिखा जा रहा है, 112 करोड़ 83,58,005 ये सब पदों की संख्या हो गई, और एक एक पद में 1634 करोड़ जो कल आपको अक्षर बताए थे वो अक्षरों की संख्या। मतलब आप इससे समझ सकते हो कि एक पद कितना बड़ा होता है ना। तो एक पद में इतने अक्षर होते हैं, तो इतने पदों में कितने अक्षर होंगे ये आप मल्टीप्लाई कर लेना। समझ में आ रहा है? ये पूरे द्वादशांग के पदों की संख्या ये फिक्स है, और इस पदों की संख्या का स्मरण श्रुत भक्ति में निरंतर किया जाता है। खास तौर से साधुजन व्रतीजन 3 भक्तियां सुबह शाम अवश्य पढ़ते हैं आचार्य भक्ति के रूप में, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति। तो उसमें जो श्रुत भक्ति आती है, उस श्रुत भक्ति में यही पदों को नमस्कार करने वाला एक पूरी गाथा है। कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीत्रिस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या मेतश्रुतम पंचपदम नमामि। ये वो संख्या, इस गाथा में यही संख्या लिखी हुई है ना। हाँ, भक्ति से ही होगा कर्म का क्षयोपशम। तो भक्ति करने के लिए भी हमें इस तरह के अक्षर पदों से जो हमारे पास में श्रुत ज्ञान उपलब्ध है उसको हम स्मरण करके उसको नमस्कार करें, तो भी हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम की वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो ये 112 करोड़ जो पद हैं ये पूरे द्वादशांग के पद हैं। यहाँ पर उन्हीं वर्णों की, अक्षरों की कुछ संख्या का इसी तरह से और थोड़ा सा अभी वर्णन किया जाना है। तो आगे पढ़ते हैं। अड़कोड़ी एय लखा 8 सहस्राय एय सदिगम च पंडोत्तरिवन्नाओ पैण्याणम पमाणम। तो अब यहाँ पर जो प्रमाण बताया जा रहा है संख्या के माध्यम से, ये पैण्याणम, पैण्याणम का मतलब होता है, पैण्य माना होता है प्रकीर्णक। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णक। प्रकीर्णक को ही हम अंग बाह्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक अंग प्रविष्ट श्रुत होता है और एक अंग बाह्य होता है। तो जो अंग प्रविष्ट है वह द्वादशांग के रूप में माना जाता है, और अंग बाह्य होता है वो उस कुछ जो शेष बचा हुआ रहता है वो अंग बाह्य कहा जाता है ना। तो अंग बाह्य में भी कितने ये पद होते हैं ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अंग बाह्य की संख्या क्या है? तो अड़कोड़ी एय लखा यानी 8 करोड़ 1 लाख है ना। 8 सहस्रा यानी 8,000, ए सदिगम माने 100, और पंडोत्तरी माने 75। वन्नाओ इतने वर्ण जानना, किसके? अक्षर जानना, किसके? अंग बाह्य श्रुत के। ठीक है ना। तो ये जो अंग बाह्य श्रुत है यह अलग है और अंग प्रविष्ट है वो अलग है। तो जो द्वादशांग कहलाता है वो कहलाता है अंग प्रविष्ट, और उससे कुछ बाहर का और है, कुछ और बचा रह जाता है, वो कहलाता है अंग बाह्य। तो इस तरह से अंग बाह्य में इतने अक्षर होते हैं, 8 करोड़ 1 लाख 8,000, इतना ही ना, और 175 इतने अक्षर। ये किसके हैं? ये अंग बाह्य के अक्षरों की संख्या है। यानी अंग बाह्य की जो रचना की जाती है, सामायिक आदि अंग बाह्य, उनके नाम आदि आगे बताए जाएंगे, उनके लिए इतने अक्षरों की ये संख्या बन जाती है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और समझना चाहें तो आपको एक बार और बताया था कि समस्त द्वादशांग के जो अक्षर हैं वो एक कम एकट्ठी प्रमाण होते हैं।
बताया था ना, कुछ गाथाएं पहले देखो। एकट्ठी का जहाँ वर्णन आया था इसी श्रुत ज्ञान के वर्णन में, समस्त द्वादशांग के अक्षरों की संख्या एक कम एकट्ठी प्रमाण होती है। एकट्ठी का मतलब जो 2 का वर्ग 4, 4 का 16, 16 256 ऐसे छठवां वर्ग जो बनता था, है ना। पनट्ठी का वर्ग, फिर बादाल, बादाल का वर्ग एकट्ठी, और एकट्ठी का मतलब है जो संख्या 184 जिसके प्रारंभ में है, ऐसा समझ के चलना, उसको हम क्या बोलेंगे, एक अट्ठी। तो उस एक अट्ठी जो संख्या है उसमें डिजिट जो आएंगे, माने अगर आप पनट्ठी का वर्ग करेंगे, पनट्ठी माने 65,536, है ना, उसका जो वर्ग करेंगे तो वो आएगा बादाल, वो 42 से शुरू होगी संख्या, उसका भी वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा एक अट्ठी। और ये एक अट्ठी प्रमाण जो संख्या होती है इसमें डिजिट होते हैं 20 डिजिट प्रमाण संख्या हो जाती है। इसमें एक कम कर देते हैं तो ये द्वादशांग के समस्त अक्षरों की संख्या हो जाती है। तो आपके लिए यहां ये बताया गया है कि एक पद में 1634 करोड़ ये अक्षर होते हैं, ठीक है ना। तो जो 1634 करोड़ ये अक्षर वाली संख्या थी, इसको हम भाजित करेंगे, इससे हम भाग देंगे किसमें, एक कम एक अट्ठी में। एक कम एक अट्ठी जो पूरे द्वादशांग की संख्या है उसमें हम भाग देंगे किसका, 1634 करोड़ वाले जो एक पद के वर्ण बताए गए मध्यम पद के, उसकी संख्या का उसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद में जो लब्ध आएगा, जो आएगी संख्या भाग देने के बाद में, वो हो जाएगी समस्त द्वादशांग के पदों की संख्या, जो लब्ध आएगा, है ना। और जो शेष बचेगा, जो बची रह गई, वो संख्या कहलाएगी अंग बाह्य की संख्या, ऐसे समझ लेना, ठीक है ना। तो यहां ये जो प्रकीर्णकों का वर्णन किया जा रहा है, ये अंग बाह्य हैं, इनके जो वर्ण हैं, इनके वर्णों की संख्या इस तरह से काउंट करने से आ जाएगी। आप इसका मैथमेटिक्स खुद बना लेना, कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ण हैं, वर्णों के बारे में बहुत कहा गया है, लेकिन अभी वर्णों के बारे में बताया नहीं गया, है ना। बहुत अच्छी गाथा आ रही है। शब्द शास्त्र समझने वालों को, व्याकरण पढ़ने वालों को, सबसे पहले वर्णमाला पढ़ने वालों को इस गाथा को पढ़ाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों का संस्कार करने के लिए जब आप बच्चों को अ आ इ ई पढ़ाएं तो इस गाथा को पढ़ा करके उन्हें वर्णमाला की शुरुआत करानी चाहिए, क्योंकि ये आचार्य प्रणीत गाथा है। वर्णमाला यहाँ से शुरू करनी चाहिए, समझ आ रहा है। खास तौर से उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को ये श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना चाहते हैं और बच्चों में श्रुत ज्ञान के संस्कार डालना चाहते हैं, उन्हें ये वर्णों की गाथा बताने वाली कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, ये इस गाथा में बताया गया है। सबसे पहले अक्षर ज्ञान हमारा यहीं से शुरू होता है, तो हमें इस गाथा को अवश्य पढ़ना चाहिए और इसी के माध्यम से हमें व्याकरण और शब्द शास्त्र को अच्छे ढंग से समझना चाहिए। ये मूल गाथा है, ठीक है ना। आप बहुत व्याकरण ना भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस गाथा में जितना बताया जा रहा है उतना भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको व्याकरण आता है, क्योंकि व्याकरण भी सबसे पहले अक्षरों के ज्ञान से ही शुरू होता है। तो अक्षरों का ज्ञान आपको होना चाहिए, उसके लिए ये गाथा 352 नंबर की आपके सामने है, ठीक है ना। 33 व्यंजनाएं 27 सरातः भड़िया, 4 जोगवः 64 मूलवन्नाओ। आचार्य कहते हैं 33 व्यंजनाएं, 33 व्यंजन होते हैं, 27 सरा 27 स्वर होते हैं, तहा बढ़िया माने इस प्रकार से कहे गए हैं, और 4 जोगवाह 4 योगवाह होते हैं, ऐसे 64 मूल वर्ण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जो कम से कम इस भारत में पैदा हुआ है, हिंदी जानता है, संस्कृत जानता है, प्राकृत जानता है, उसे पता होना चाहिए कि हमारी भाषा में कितने मूल वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 64।
ये 64 मूल वर्ण हैं, भले ही ये हमारी भाषा में कुछ कम होकर के आते हों, हिंदी में कुछ अलग हो सकते हैं, संस्कृत में कुछ कम हो सकते हैं, प्राकृत में कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक मूल वर्ण होंगे तो यही होंगे। इसमें सभी देश देशांतर की भाषाओं का समावेश करके ये मूल वर्णों की संख्या बताई गई है। ये केवल संस्कृत के अनुसार नहीं है, प्राकृत के भी अनुसार है। और भी जो देश की भाषाएं, महाराष्ट्री, प्राकृत इत्यादि, उन सब भाषाओं को लेकर के मूल वर्ण 64 ही होते हैं, 64। ये संख्या भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। 64 रिद्धियां होती हैं, समझ आ रहा है? और 64 ही ये मूल वर्ण हैं जो हमारे ज्ञान को, अक्षर ज्ञान को बताने वाले हैं। अगर आपको अक्षर श्रुत ज्ञान का क्षयोपम है तो आपको ये जरूर गाथा समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? वर्धमान स्तोत्र के काव्य भी 64 हैं। ठीक है, अब आप बता रहे तो हम भी कह देते हैं। 33 व्यंजनाई, है ना? 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन जानते हैं? जो अर्थ को प्रकट करते हैं, अक्षर के रूप में जो कहे जाते हैं, वह 33 व्यंजन होते हैं। और व्यंजन जब भी आपसे कहा जाए तो वह व्यंजन बनाने के लिए, जैसे क ख ग घ इत्यादि, ये सब व्यंजन कहलाते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा, ये व्यंजन जो क बनाओगे आप, ये व्यंजन नहीं है। का जो आपने लिखा ये व्यंजन नहीं है, लेकिन उस का के नीचे एक हलंत लगा दोगे तो व्यंजन बनेगा, है ना? ये प्राकृत नहीं, ये भाषा विज्ञान है ना? क्योंकि का, ख, ग आदि ये जो 33 व्यंजन होते हैं, ये स्वर के बिना पूरा बोलने में नहीं आते हैं। इनमें स्वर का संयोग होता है तब ये बोलने में आते हैं। तो का में अ जोड़ोगे तब वो पूरा का बनेगा, है ना? हलंत का वाला प्लस अ, तब वो बनेगा इक्वल टू का, तो वो का बोलने में आएगा। जो केवल व्यंजन है वो आपसे मतलब आधा का कहलाएगा वो, है ना? तो ये जो व्यंजन होते हैं ये आधे होते हैं, ये पहले ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना? तो हर के नीचे आपको हलंत लगाना पड़ेगा। का के नीचे हलंत, खा के नीचे हलंत, गा के नीचे हलंत, घा के नीचे, या के नीचे च छ ज झ, है ना? ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स क्ष ह। कितने हो गए? क्या? कोई नवा हमें कुछ नहीं, अभी 33 व्यंजन, ये 33 हो गए। 5 वर्ग होते हैं, है ना? कचट तपा, ये 5 वर्ग होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इनको याद करने के लिए कातंत्र व्याकरण में ये बताए जाते हैं। कचट तप, ये 5 वर्ग हैं। तो 5 पंजे 25, सब में 5 में एक एक वर्ग में 5 5 अक्षर हैं, है ना? तो 25 तो ये हो गए। यारा अलावा 4 ये हो गए, और श श स ह 4 ये हो गए। 25 और 8 33 व्यंजन होते हैं। ध्यान में रखना अपने लिए, ठीक है ना? जिन बच्चों को आपको संस्कार देना हो उन्हें ये जरूर पढ़ाना, है ना? हमारी आवाज में, मुनि महाराज की आवाज में पढ़ा देना तो और अच्छा संस्कार उन्हें मिल जाएगा। कचट तप 33 व्यंजन, ठीक है ना? अब स्वर, सबसे पहले यहां से अंक ज्ञान की, अक्षर ज्ञान की शुरुआत करनी चाहिए। स्वर, स्वर का मतलब 27 स्वर होते हैं। कितने? अब आप समझें, 9 तो मूल स्वर हैं, 9। उनके हम 3 3 करके 3 भेद और करेंगे, 9 3 27 ऐसे होंगे। माने 9 स्वर जो आपको बताएंगे वो स्वर ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं। ठीक है ना? 3 तरीके के स्वर होते हैं। तो वो स्वर मूल कौन से 9 आएंगे? अ, ई, उ, ठीक है ना? और फिर री, लरी, ठीक है? फिर ए, आई, ओ, औ। ये मूल स्वर हैं 9। फिर से सुन लें। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, अ, ई, उ, ठीक है? री और लरी, और ए, आई, ओ, औ, ठीक है? ये सभी स्वर ह्रस्व भी हैं,
दीर्घ भी हैं, प्लुत भी हैं। आप समझ लें, ये पूरा का पूरा जो आपको वर्ण विज्ञान बताया जा रहा है, शब्द विज्ञान बताया जा रहा है, ये किसी एक भाषा की अपेक्षा नहीं, ये पूरे सभी भाषाओं के समुदाय, चूंकि भगवान जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि सब भाषाओं को लेकर के होती है, तो सब भाषाओं में इससे ज्यादा अक्षर नहीं होंगे, ये मूल अक्षर हैं और मूल स्वर इतने ही होते हैं। अब जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि संस्कृत में लृ एक ही प्रकार का होता है, ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता है। ये केवल संस्कृत के लिए है। अन्य जो देशांतर की भाषाएं हैं उनमें ऐसा नहीं है। तो यहां पर सब भाषाओं का आपको ये मूल अक्षर का ज्ञान दिया जा रहा है। इसी तरीके से ए ऐ ओ औ संस्कृत में आप पढ़ेंगे कि ये दीर्घी होते हैं। ए की मात्रा भी दीर्घ कहलाती है, ऐ की मात्रा भी दीर्घ कहलाती है। ओ भी दीर्घी होता है, औ भी दीर्घी होता है। ह्रस्व नहीं होते हैं संस्कृत के हिसाब से, लेकिन प्राकृत के हिसाब से ये ह्रस्व भी होते हैं। ए छोटी ए की मात्रा में एक मात्रा गिनी जाएगी, बड़ी ए की मात्रा में दो गिनी जाएंगी, लेकिन संस्कृत में कहीं पर भी ए की मात्रा लगी होगी वो दो ही गिनी जाएंगी। समझ आ रहा? तो ये प्राकृत और सभी देशांतर भाषाओं को सभी दृष्टि में रखते हुए ये 64 वर्ण की संख्या आपको बताई जा रही है। तो ये ए छोटा भी है, यह ए बड़ा भी है, ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है। और ऐसे ही ऐ भी ह्रस्व भी है। अब ये ऐ ह्रस्व कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सभी वर्ण तीन तीन प्रकार के हो गए ना। तो ऐ भी जो है, जिसे आप ए छोटी ये कहते हो, बड़ी ये कहते हो, वो बड़ी ये छोटी ये आपकी कहने के लिए है, लेकिन ए ऐ ये कहना चाहिए केवल। तो ए भी तीन प्रकार का, ए कहा तो छोटा हो गया, ए थोड़ा बड़ा हो गया, प्लुत ये ए हो गया। समझ आ रहा है ना? ऐसे ही ऐ तो ये प्लुत हो गया। समझ आ रहा है? तो ये तीन प्रकार का आपको किसी भाषा में नहीं मिलेगा, ये प्राकृत भाषा में ही ये मिलता है। ए भी ह्रस्व है और ऐ भी ह्रस्व है। ठीक है ना? ये एक बड़ी विशेषता है। और ये सब देशांतर भाषाओं के समूह को मिला करके आपको 64 वर्णों का ज्ञान। अब इसमें ये तो हो गए 27 स्वर। 4 अलग योगवाह होते हैं। योगवाह कहते हैं जैसे अनुस्वार है, अंग जिसको बोलते हैं, आ के ऊपर अपने बिंदी रख दी, अनुस्वार हो गया अम, है ना? और आ के सामने अगर हमने विसर्ग रख दिया तो अह, तो अनुस्वार और विसर्ग ये। इसके अलावा एक और दो चीजें होती हैं, उपदमानी बोलते हैं उसको। ये क्या बोलते हैं? उपदमानी संज्ञा होती है। और एक होता है जिह्वामूलीय और एक होता है उपदमानी, है ना? इनका प्रयोग बहुत कम होता है। तो ये भी दो संज्ञा और मानी जाती हैं। इन चारों को योगवाह कहा जाता है। इस तरह से व्यंजन, स्वर और 4 योगवाह, इन सबको मिलाने से 64 मूल वर्ण हो जाते हैं। ठीक है ना? इस शब्द विज्ञान को आप ध्यान में रखें और इसी के माध्यम से आप श्रुत ज्ञान की यात्रा करें। आपके श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम वृद्धिंगत हो। आप इतने वर्ण और स्वर इसको ध्यान में रखें। और अगर पूरे श्रुत ज्ञान के लिए जो ये गाथा है 350 नंबर की, जिसमें कि पूरे श्रुत ज्ञान के पदों की संख्या बताई गई है, अगर आप उसको नमस्कार करेंगे तो आपके लिए पूरा श्रुत ज्ञान का आपके अंदर आदर भाव आएगा और आपके अंदर उस ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। आपको भी श्रुत केवली जैसा वस्तु और पूर्वों का पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त होगा, अगर आप संस्कार डालेंगे अपने अंदर तो। ठीक है ना? आज के लिए इतना पर्याप्त। अब कोई भी विदेशी भाषा हो, बोलने के तरीके ही तो बदलते हैं। आ तो ए करने लगे, उसमें जो स्वर हैं ए ई हैं तो वही आई ओ यू। समझ आ रहा है? वहां भी ये 5 हैं, तो वहां कम ही है, ज्यादा कहीं नहीं मिलेंगे। ज्यादा सबसे ज्यादा आपको बता दिए हैं,
बाकी सब जगह सब भाषाओं में आपको कम ही कम मिलेगा, ए ई आई ओ यू, बस बात 5 से काम चल जाता है। समझ आ रहा है? तो ओरिजिन तो सब आ से हुआ, आ का कोई ए करने लगा वो, है ना, ई को तो ई बोल ही रहा है तो ये सब स्वर अपनी अपनी थोड़ी टोन के कारण से अलग अलग तरीके से बोलने में आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के रूप में जाने जाते हैं।